दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है कि नौकरी प्राप्ति में कौन से ऐसे वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं जो लोगों को नौकरी नहीं मिल पाता है। देखिए, बच्चे जो भी युवक वर्ग हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, कर्म करते हैं और मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उनको जॉब नहीं मिल पाता है। हम वास्तु से इसे व्यक्त करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि वास्तु आपके जॉब में कुछ ऐसे दोष के कारण आपको परेशानियां झेलनी पड़ती है। यह वास्तु का दोष है क्या, किन दिशा के कारण, किन दोष के कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है, हम इसके संबंध में बता रहे हैं। यह 3 दिशा है जो आप अगर यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न होता है तो आपके जीवन में नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी मिली भी है तो बार बार छूट जाती है, नौकरी में स्थिरता नहीं रह पाती है और पदोन्नति सही ढंग से नहीं मिल पाती है। इसी संबंध में विश्लेषण करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि नॉर्थ दिशा जो 0 डिग्री पर आता है। नॉर्थ दिशा चूंकि जो वास्तु से अपॉर्चुनिटी की दिशा है, अपॉर्चुनिटी का जोन है, अगर यहाँ पर कोई भी दोष आ जाता है, खास करके तत्व का अनबैलेंस हो जाना, इसके कारण से आपको नौकरी के नए नए अवसर नहीं मिल पाते हैं और पदोन्नति के अवसर नहीं मिल पाते हैं। यह क्या है? जो नॉर्थ दिशा है वह उसका तत्व है जल तत्व और उनके ग्रह जो है बुध ग्रह है। अर्थात आपकी बुद्धि, आपकी मानसिकता, आपकी तीक्ष्णता, आपकी मेधा अगर पूरे स्वभाव में नहीं है, जोर से आपको मदद नहीं कर पा रही है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होती क्यों है, इस चीज को समझना है। वास्तु एक विज्ञान है, जीवन में अगर इसे आप सही ढंग से अपनाते हैं तो ये चमत्कारी लाभ देता है। बिल्कुल विश्वास के साथ समझें, लेकिन आपका उसमें भाग्य, आपका उसमें कर्म और आपकी मेहनत सबसे रंग लाता है। इस चीज को अगर आप मेंटेन करते हैं तो कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि नौकरी नहीं है या आपका जॉब नहीं है जो कि आपको नहीं मिल सकता है। अब हम 0 डिग्री की बात कर रहे हैं। 0 डिग्री जो जल तत्व है वहां करके, खास करके अगर पृथ्वी तत्व का प्रवेश हो जाता है तो जल को ब्लॉक कर देता है। अर्थात आप देखते हैं कि जल को बांधने के लिए पृथ्वी तत्व का उपयोग किया जाता है, मिट्टी का उपयोग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जल को बांध देता है। अर्थात जो नए अवसर आने का है उसको खत्म कर देता है। तो यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर खास करके विशेष रूप से ये समझे कि यहाँ पर कभी भी पीला कलर नहीं होने दे। किसी प्रकार का पीला कलर हो सकता है, चाहे वो बेडशीट का हो सकता है, पर्दा का हो सकता है, या वहाँ का आपने कलर करवाया है, ये सारा चीज हो सकता है। तो इस तरह से अगर हम वहाँ पर बैलेंस करते हैं, अर्थात जल तत्व है, जल तत्व का कलर है, नीला कलर है, ब्लैक कलर है इत्यादि, तो यहाँ पर अगर ये सब चीज मेंटेन करके रखते हैं, पीला कलर नहीं आने देते हैं, वहां का कलर नीला या मान रखे स्काई कलर इत्यादि रखते हैं, तो जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको होती है। इस क्षेत्र को एनहांस करने की भी जरूरत होती है, बढ़ाने की भी जरूरत होती है, उसमें एनर्जी देने की जरूरत होती है, ऊर्जा देने की जरूरत होती है। इसके लिए हम कुछ खास जो महास उपाय है, वास्तु टिप्स है, इसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर कांच की बोतल में जल रख करके एक मनी प्लांट रख दें 0 डिग्री पर, ये चीज ध्यान रखें, तो आपको नए नए अवसर आते रहेंगे, नए नए जॉब के अवसर आपको मिलेंगे। दूसरा तत्व जो है, दूसरा जगह जो है वह है आपका अग्निकोण, अर्थात ईस्ट और साउथ के क्षेत्र, कोना। ईस्ट साउथ के जो कोण है, मिलन के कोण है, उसको अग्निकोण कहते हैं। यह अग्निकोण कैश अपॉर्चुनिटी को देता है, कैश फ्लो को देता है। अर्थात या तो आपका जॉब किसी कारण से चला जाता है, नहीं लगता, इसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि कैश फ्लो जीवन में आपका जो है खत्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें हम
क्या नहीं करें, इस पर विचार करते हैं। यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जो इसका सबसे एंटी तत्व है वह जल तत्व है। और यहाँ पर अगर जल तत्व के रूप में कोई भी चीज आ जाता है तो ये डिस्टरबेंस आपके जीवन में आना ही आना है। तो यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ब्लैक कलर, नीला कलर इत्यादि नहीं होना चाहिए। कहाँ पे? अग्निकोण के क्षेत्र में। अग्निकोण में अगर ये चीज आ जाता है तो आपके जीवन में जो कैश फ्लोस का अवसर है तो वो खत्म हो जाता है, अर्थात नौकरी में डिस्टरबेंस उत्पन्न होने लगता है। अब देखिए, नौकरी अगर है भी या आने की जो अवसर भी प्राप्त हुई उसमें स्थिरता बना रहे, इसके लिए आपका जो क्षेत्र है नैऋत्य क्षेत्र है, अर्थात साउथ और वेस्ट के मिलन के कोण को नैऋत्य क्षेत्र कहते हैं। तो नैऋत्य क्षेत्र को वहां पर अगर किसी प्रकार का डिस्टरबेंस हो जाता है तो ये दिक्कत जाता है। यह डिस्टरबेंस क्या होता है, यहाँ पर वायु तत्व अगर आ गया, क्योंकि उसके एंटी तत्व जो है वायु तत्व है, और वहां पर ये चीज आ गया तो ये डिस्टरबेंस आपको होगा ही। ये कैसे आता है, यहाँ पर कलर डिस्टरबेंस अगर हो गया, जैसे यहाँ पर भूरा कलर हो गया, यहाँ पर ग्रीन कलर अधिक आपने कर दिया है अधिक मात्रा में, तो ये निश्चित रूप से डिस्टरबेंस आपको आएगा, क्योंकि इसको डिस्टर्ब करने वाला जो तत्व है वह वायु तत्व है, क्योंकि मिट्टी को उड़ा करके ले जाता है, मिट्टी को डिस्टर्ब कर देता है। मिट्टी जो है स्थिरता आपके जीवन में है। जॉब की स्थिरता तभी हो सकती है जब यहाँ बैलेंस रहेगा। तो यहाँ बैलेंस के लिए हम क्या करें, तो ये कलर ना होने दें, अर्थात यहाँ पर जो है सो बहुत अधिक ग्रीन कलर आपने कर दिया है किसी भी रूप में, पर्दे के रूप में, बेडशीट के रूप में इत्यादि सारा चीज। चाहे आर्टिफिशियल प्लांट आप अगर लगा देते हैं, लोग कहते हैं घर के जो इंटीरियर डिजाइनिंग में आर्टिफिशियल प्लांट लगा देते हैं कि इससे भी डिस्टरबेंस उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ क्या करना चाहिए, यहाँ करना चाहिए कि एक जो है सो पहाड़ का चित्र जिसमें बर्फ इत्यादि नहीं हो, जल स्रोत नहीं हो, पहाड़ का चित्र आप अगर वहां लगा देते हैं तो आप निश्चित रूप से आपको सपोर्ट मिल जाएगा और आपके जीवन में इसका काफी अच्छा प्रभाव मिलेगा। या आप यहाँ पर जो है कोई ऊंची इमारत का फोटो लगा देते हैं गोल्डन फ्रेम में, तो भी ये चीज आपको सपोर्ट मिल जाएगा। या यहाँ पर जो है आपके जीवन में दक्षता होगी तो नौकरी आएगी, अर्थात कोई भी चीज पारंगत आप जिस चीज में होंगे, आप विशेषज्ञ जिस चीज के होंगे तो उसी चीज में आपको नौकरी मिलेगी। तो इसके लिए यहाँ पर एक जो है विश्वकर्मा जी का फोटो गोल्डन फ्रेम में आप लगा देते हैं तो काफी इसका लाभ मिलेगा। देखिए, प्रत्येक दिशा जो क्षेत्र का आप जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए जॉब प्राप्ति के लिए उस दिशा में, अर्थात जिस प्रकार का जॉब आप चाहते हैं, तो जैसे मान रखिए कि आईटी सेक्टर में आप चाहते हैं तो आईटी सेक्टर में जॉब अगर आपको नहीं मिल रहा है या पदोन्नति नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपका नॉर्थ दिशा डिस्टर्ब है, क्योंकि वहां का क्षेत्र का मालिक जो ग्रह है वह है अधिपत्य ग्रह है, रोलिंग ग्रह जो है वह बुध है। तो बुध डिस्टर्ब होने से यह चीज हो सकता है। अगर आप सरकारी जॉब में जाना चाहते हैं और सरकारी जॉब में डिस्टरबेंस आ रहा है, नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि पूर्व दिशा, यहाँ का जिम्मेदार जो जगह है वो दिशा है वो पूर्व दिशा है, अर्थात सूर्य भगवान है। ग्रह आपके सूर्य ग्रह की स्थिति आपके कुंडली में सही नहीं है, जिसके चलते से सरकारी जॉब आपको नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी चीज अर्थात सूर्य की स्थिति को मजबूत करना आपको आवश्यक है। ये कैसे हो सकता है, अगर सरकारी जॉब चाहते हैं तो पूर्व दिशा में 7 घोड़े पर सवार भगवान सूर्य देव की एक गोल्डन फ्रेम में फोटो लगा दें तो ये चीज, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी ही मिलेगी। आप अगर समझिए कि आप चाहते हैं कि डिफेंस में जाना चाहते हैं, सेना इत्यादि में जाना चाहते हैं, तो साउथ के क्षेत्र को एनहांस करना पड़ेगा। साउथ के क्षेत्र को एनहांस, क्योंकि इसका अधिपत्य ग्रह जो है मंगल है और मंगल आपके जीवन में 4 चांद लगा सकता है अगर आपके कुंडली में दूषित नहीं है।
मंगल को मजबूत करने के लिए सबसे आसान तरीका है, हनुमान जी का जो है हनुमान चालीसा 108 बार निश्चित रूप से मंगलवार या शनिवार को पढ़े दक्षिण मुखी हनुमान में के मंदिर में बैठ करके, तो निश्चित चीज मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। अब अगर कोई न्यायिक अधिकारी बनना चाहता है, जज इत्यादि बनना चाहता है, तो उसका जो अधिपत्य ग्रह है, रोलिंग ग्रह है, वह शनिदेव है। शनिदेव अधिपत्य उनका जो क्षेत्र है वह पश्चिम की दिशा है। पश्चिम दिशा में कोई डिस्टरबेंस नहीं हो और वहाँ के क्षेत्र को एनहांस करें, तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। अर्थात ये कैसे कर सकते हैं, शनि को पीपल में आपको जल देना है, सुबह और शाम को दीप जलाना है, शनि चालीसा पर है किसी भी मंदिर में, या शनि भगवान का जो है सो काग पर कौवे पर बैठे हुए एक फोटो आप लगाते हैं शनि के क्षेत्र में, अर्थात पश्चिम के क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से इसका आपको लाभ मिलेगा। ये साइंटिफिक चीज है, लेकिन इसके साथ आपको मेहनत करना पड़ेगा। केवल आप कहें कि ये सारा चीज आप कर लें और आपको ये प्राप्ति होगी, 100% आपको प्राप्ति नहीं होगी। आपको मेहनत करना पड़ेगा और साथ में वास्तु को अपनाना पड़ेगा, तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।